गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हम लोग आपके सामने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, मतलब कैरोलिन वेल्स का लिखा हुआ एक हास्य कविता, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डीप में तो नहीं पढ़ेंगे, डीप में अभी अभी सिर्फ ओवरव्यू जानेंगे, फिर बाद में डीप में पढ़ेंगे इसका एक एक चैप्टर, एक एक लेसन, एक एक चीज़ों के बारे में। ठीक, उसके बाद पहले हम इस कविता का हिंदी अर्थ जान लें। इसको कैसे, क्या इसके बारे में लिखा गया है, कि किस तरह से ये वेरियस एनिमल के बारे में फनी लैंग्वेज में लिखा गया है, कि आप किसी जंगल का अगर भ्रमण करते हैं तो आपके साथ क्या क्या घटना हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इस कैसे आपको बंगाली टाइगर मिलेगा, एशियन लायन मिलेगा, कैसे आपको भालू मिलेगा, कैसे आपको भालू मिलेगा, कैसे आपको स्नेक मिलेगा, सारी चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको, फिर जानेंगे। उसके बाद हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एक एक चैप्टर का। जैसे कि लिखा है, इफ़ ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large 20 beast, if the roads at you were dying, you all know it is the Asian lion। मतलब यदि कभी आपको जाने का मौका मिले इस पूरब की तरफ, जंगल में पूरब की तरफ जाने का मौका मिले, तो आपके साथ क्या क्या प्रतीत हो सकता है। तो आपको लगे जैसे कि एक दहाड़ता हुआ आवाज़ सुनाई दे, जैसे कि आप लगे कि आप मर जाएंगे। ठीक, तो समझ जाइए क्या है वह एक एशियाई शेर है, जो आपको दहाड़ रहा है और अपनी पहचान बता रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में दिया है, और इफ सम टाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन योर येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इज ही इट्स यू, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिशन। मतलब कि अगर आप घूम रहे हैं, आप जंगलों में घूम रहे हैं और आपको एक जानवर दिखाई दे दहाड़ता हुआ, जिसके पीठ पर पीली पीली और काली काली धारियां बनी हो, तो समझ जाइए वह एक बंगाल टाइगर है, जो आपको खतरनाक दिख रहा है और ऐसा लगता है कि वह आपको खा जाएगा। लेकिन इससे आपको पहचान मिलेगी कि यह एक हमारा बंगाल टाइगर है, और इससे हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उसकी धारियां देखकर, पीली पीली और काले काले धब्बे देखकर समझ जाएंगे कि यह एक बंगाल टाइगर है। इसकी पहचान एक बंगाल टाइगर के रूप में होती है। इस तरह से इस कविता में कवि ने हास्य के रूप में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। नेक्स्ट है इसी तरह से, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट इन prepared as soon as he left on you, you will know it is leopard. I will do no good to roar with pain, he will only live and live again। मतलब आप देखते जाइए, तेंदुए के बारे में सारा चीज़ कवि बताता है कि उसकी धारियाँ कैसी हैं, उसके उसके ऊपर क्या क्या निशान बना हुआ है, कैसे वो आपको दिखाई देता है। वह छलांग लगाए तो आपको चीखने की ज़रूरत नहीं है, वह बार बार कैसे उछलता दिखता है। ठीक, और वह इससे आपको प्रतीत हो जाएगा कि वह क्या है, तेंदुआ है। उसकी सारी जानकारी आपको कवि ने इस कविता के माध्यम से दे रखा है कि तेंदुए की पहचान असली रूप में क्या है। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड your yard, you meet a creator there, who hug you very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares। मतलब यदि आप
घूम रहे हो आसपास और कोई आपको प्राणी मिल जाता है जो आपको गले लगाता है, तो यह विश्वास कीजिएगा कि वह आपका एक निस्संदेह ये भालू है। और भालू के विषय में ये सारी चीज़ें। अगर लेकिन एक बात बताइए, अगर भालू आपको गले लगाए तो आप बचेंगे? नहीं बचेंगे, फाड़ डालेगा। भालू इतना खतरनाक होता है। वह भालू कभी भी आप देखेंगे ना, जो जंगली भालू होता है बहुत खतरनाक होता है, शेर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जो हम लोग गांव में मदारी लेके आते हैं भालू, वो देखते हैं उनके मुंह बंधे होते हैं, जाबा लगा होता है उनके, ऐसे मुंह पे ऐसे बना होता है, उनके नाखून इतने बड़े बड़े होते हैं। अगर आपको भालू दिख गया और आप सामने उसके पड़ गए तो आपकी रूह कांप जाएगी, किडनी फेफड़ा निकल के बाहर आने लगेगा, दौड़ने लगेगा। तो ये हास्य कविता है, इसमें बताया गया है, इसकी पहचान है। नहीं तो किसी के सामने आ जाए तो बचेगा? कभी नहीं बचेगा, उसको तोड़ डालेगा, खा जाएगा। दो विश टू प्रे एंड नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेड टेल फ्रॉम द hyena, thus hyena come with merry smiles, but if they weep are crocodile। जी अच्छा, देखिए इसमें इस लाइन में कवि जो है ना इंसान से भी कंपेरिजन किया हुआ है। इंसान की बातों के बारे में बता के है कि जो लकड़बग्घे होते हैं ना, वो आपको हमेशा मुस्कुराते हुए दिखेंगे, लेकिन जो लकड़बग्घा होता है ना, वो शेर से भी खतरनाक होता है। इसी तरह मगरमच्छ दिखाई देते हैं, वो मगरमच्छ बहुत ताकतवर होता है, पानी में वो आपको निगल जाएगा। लेकिन जो हमारे बीच में मगरमच्छ है इंसान के रूप में, जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनके बारे में आप समझिए। उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ, हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे, आंसू बहाते हुए रहेंगे, लेकिन आपको मौका मिलते ही वार करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना है, हमें इन सब चीज़ों को पहचानना है, इसी सब चीज़ों को अच्छे तरह से जानना है। और यही इसी कविता के माध्यम से कवि ने बता रखा है कि इंसान रूपी मगरमच्छ को आप कैसे पहचान सकते हैं, लकड़बग्घे रूपी इंसान को आप कैसे पहचान सकते हैं, ये पहचान बताना है इसमें। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of things. He hasn't any ears to all and not a single wings. If there is nothing on tree, it's the chameleon you see। मतलब इसमें गिरगिट, छिपकली, छोटी छोटी जीवों के बारे में भी बताया है। उसके कान नहीं होते, ना वह उड़ सकती है, पर पेड़ पे ही रहती है। आप देखते ही समझ जाएंगे, या तो वो गिरगिट है या तो छिपकली है। इसी तरह हमारे बीच में गिरगिट होते हैं इंसान के रूप में, जो आपको हर समय समय पर अपना टाइम बदलते रहते हैं, वक्त बदलते रहते हैं। गिरगिट की पहचान कीजिए और उनसे बचिए, उनसे ध्यान दीजिए और संभल के रहिए। संभल के नहीं रहेंगे तो आपको खतरा हो सकता है। यही इस कविता के माध्यम में बताया गया है। हास्य कविता के माध्यम से यही सारी चीज़ें आपको जानकारी दी गई है। हमें बताइए और जानिए। कुछ इसमें आपके वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स हैं, बहुत इजी वर्ड्स हैं, जैसे एवर है, इसको लिख सकते हैं आप एट सम टाइम, कभी कभी, बाई चांस, एक्सीडेंटली, संयोगवश, एडवांस, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, ठीक, ट्वेनिंग, ब्राउन विश येलो, भूरा पीला, ठीक, डाइंग मतलब मर रहे हैं, उसमें डाइंग भी लिखते। ग्रीट वेलकम्स करना, स्वागत करना। स्टिप्स लॉन्ग नैरो वेंट्स मत नोटिस। सी डिस्कर सी विथ डिफिकल्टी, ठीक, डिसकंसर्न है। फोर्थ ऑनवर्ड्स आगे बढ़ना। व्यू सी स्पॉट, स्पॉट में भी आप सी यूज कर सकते हैं। स्मॉल मार्क जो दिखा स्पॉट्स उसके माने भी होता है, स्पॉट माने देखना भी होता है, दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये सारे वर्ड दिए गए हैं, इजीली आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए और इंस्टा फेसबुक को फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।